नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे में सभी दर्शकों को मैं गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूं। मेरे मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला दिन 7 मार्च का कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि 7 मार्च को आपका दिन कैसा रहेगा, आपको क्या चुनौतियां प्राप्त हो सकती हैं और उपाय भी मैं बता रहा हूं। उन उपायों को अपनाकर आप उन चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं। मेरे मित्रों, सबसे पहले तो मैं 7 मार्च को जिन मेरे दर्शकों के, जिन जातकों के जन्मदिन हैं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उनको भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि उनका आने वाला नव वर्ष जो कि 7 मार्च से उनको लगेगा बहुत ही अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे। उनके हर क्षेत्र में उनको, उनके कैरियर में, उनकी नौकरी में, उनके व्यापार में उनकी प्रगति हो, परिवार में उनका सामंजस्य बना रहे, यही भगवान से कामना है। मेरे मित्रों, 7 मार्च को पंचांग के हिसाब से जो तिथि आ रही हैं, जो राहु काल, उनके सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो तिथि के हिसाब से फागुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, वार शुक्रवार रहेगा। नक्षत्र जो रहेगा इस दिन 7 मार्च के दिन मृगशिरा नक्षत्र होगा और योग की दृष्टि से प्रीति योग बनेगा। मेरे मित्रों, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय रहेगा वो प्रातः 6:46 पर सूर्योदय का समय होगा और शाम को 6:26 कर जो है सूर्यास्त का समय होगा। राहु काल का समय प्रातः 11:10 से 12:37 का तक होगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, आज के दिन आपका जो 7 मार्च का दिन है, इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो होगा दोपहर 12:14 से 1:01 तक होगा। विजय मुहूर्त जो होगा दोपहर 2:10 से 3:03 तक होगा और गोधूली मुहूर्त में शाम को 7:21 से 7:41 तक होगा। इन शुभ मुहूर्तों में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है, उसमें हमें लाभ की प्राप्ति होती है और वो काम स्थायी रहता है। मेरे मित्रों, चंद्रमा की स्थिति जो है, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और नक्षत्र के हिसाब से मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में आपको, जो मेरे मकर राशि वाले दर्शक हैं, उनके लिए यह जो दिन आ रहा है 7 मार्च का दिन कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो कैरियर, या आप नौकरी कर रहे हैं या आप नौकरी में कैसा आपका रहेगा कैरियर, आपका जो है इस दिन कैरियर के लिहाज से आपको ये बता देता हूँ कि बहुत ही सकारात्मक आपके लिए परिणाम लेकर आ रहा है। बहुत ही आपको पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देगी और ये पॉजिटिवनेस जो है आपके, जो आपने पहले कार्य किए हुए हैं, जो आपने पहले मेहनत करके अपनी इमेज जो आपने बनाई है कार्यस्थल पर, ना जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं उस जगह पर जो आपने अपनी इमेज कायम कर ली है, उस इमेज के बल पर आपके कार्यों की सराहना होगी। मेरे मित्रों, आज आपको वरिष्ठ जो आपके अधिकारी हैं, सीनियर जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनसे आपको प्रशंसा मिलेगी। उनसे आपको जो कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें सहयोग की भी प्राप्ति होगी और वो आपके कार्यों को सराहेंगे भी, आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। आज के दिन आपको कोई भी नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है जो आपको आपके कैरियर, जो कि आप नौकरी कर रहे हैं, उस कैरियर को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। और यह दिशा जो आपकी नई दिशा की ओर जो ले जाएंगे तो इसमें आपकी प्रोग्रेस होगी और वो प्रोग्रेस आपकी स्थायी प्रोग्रेस रहेगी, उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। व्यवसाय की दृष्टि से जो मेरे दर्शक जातक
मकर राशि वाले व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो 7 मार्च का दिन आ रहा है बहुत ही उन्नति के अवसर दे रहा है। आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको निवेश के लिए यह दिन बहुत ही अनुकूल दिन है। इस दिन आप कोई भी अगर निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप जो आपके कोई भी साझेदार हैं, आपके अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसमें आपको पार्टनरशिप के साथ में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। पर आपको एक ध्यान भी रखना होगा कि जो भी अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई भी फंड बना रहे हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं, आप जो है वह कोई भी ज़मीन जायदाद में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे अच्छी तरह सोचकर समझकर पढ़कर ही साइन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साझेदार जो आपके हैं, पार्टनर्स जो आपके हैं, उनके साथ में भी अगर आप क्लियरिटी बना कर रखेंगे, इंटेग्रिटी बना कर रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आपका व्यापार जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करेगा। व्यापार में आपको सफलता ही सफलता दिखाई देगी। व्यापार में आपके जो है ये मान लीजिए कि पंख लग जाएंगे, उड़ने लग जाएगा और व्यापार में प्रगति होगी आपकी। मेरे मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टि से आपके जो ये स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। इस दिन आपको हो सकता है कि वर्क प्रेशर की वजह से आपके सिर में दर्द हो जाए, तनाव आपको हो जाए या कोई भी स्ट्रेस आप में पैदा हो जाए। ऐसे में आप जो है मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और योग और ध्यान का सहारा लीजिए। साथ ही आप जो भी आहार ग्रहण कर रहे हैं, जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, उसमें पूरा सात्विक भोजन आप ग्रहण करिए, सादा भोजन ग्रहण करिए। जंक फूड या तली भुनी चीज़ों को खाने से आप बचेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मित्रों, आय की दृष्टि से यह जो 7 मार्च का दिन आ रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसमें प्रगति ही प्रगति दिखाई देगी। आपको आय के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आय में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, निवेश के हिसाब से आपको इस समय अगर आप कोई भी निवेश करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे आप गोल्ड या सिल्वर में, उसमें भी आपको लाभ के प्राप्ति के संकेत हैं। आपको इस समय लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। मेरे मित्रों, आप अगर इस समय में थोड़ा सा आपको खर्चों पर ध्यान देना होगा। खर्चों की भी आपको आय अधिक हो रही है तो खर्चों पर भी आपकी अधिकता रहेगी। खर्च आपके अधिक हो सकते हैं। ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि खर्च जो भी आप कर रहे हैं वो अगर ज़रूरी है तो ही आप खर्च करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आपकी जो आय वो है वो स्थायी आपके पास में रहेगी और आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकेंगे, आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकेंगे और ये जो आप सेविंग्स बढ़ाएंगे, ये जो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा वो आपके आगे चलकर आपको किसी भी ज़रूरत के समय में काम में आने में सहयोग देगा। ज़रूरत के समय में वो आप फंड्स जो है अपना काम में ले सकेंगे तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से उधारा नहीं लेना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 7 मार्च का दिन आपके प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपके लिए अनुकूल है। इसमें आपके जो आपके प्रेम साथी हैं उनके आप और आपके संबंधों में बहुत ही मजबूती आ जाएगी, संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ में समय भी बिताएंगे और ये जो समय बिताएंगे आप उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपको नए संबंधों में जो ये अगर कोई भी प्राप्त होते हैं, इस दिन नए संबंध भी प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं और नए जो संबंध आपको प्राप्त होंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगे और वो संबंध आपके स्थायी संबंध में भी परिवर्तित हो सकते हैं।
मेरे मित्रों, आपके लिए प्रेम जीवन के लिए यह जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आपका प्रेम जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपको नई नई खुशियाँ प्रेम जीवन में प्राप्त होंगी। आपका अगर कोई खोया हुआ प्यार है वो भी आपको वापस मिल सकता है। मेरे मित्रों, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसकी अब आपको बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन में आपका जो पति पत्नी में आपके सामंजस्य बना रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में आप किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण विषय पर उनसे सलाह ले सकते हैं और यह जो सलाह आप लेंगे वो आपको बहुत ही प्रगति की ओर लेकर जाएगी। और मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सलाह एक तरह से आप मान लीजिए कि आपके जो संबंध है, जो आपके जीवन साथी से, आपके पति से पत्नी के और पत्नी से पति के संबंध है, उनमें आपको सफलता दिलाएंगे, उनमें आपको मजबूती दिलाएंगे और आपका पारिवारिक जो जीवन है वो आपके लिए बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। परिवार में आपके खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। आपको आपके जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और आप भी उनको सहयोग देंगे। अगर आपके जीवन साथी जो है कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में भी उनको प्रगति के अवसर दिखाई देंगे और उस जॉब में उनकी जो है, आप ये मानिए कि इस समय में आपको 7 मार्च के दिन कोई भी प्रमोशन के योग भी दिखाई दे सकते हैं। उनकी तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। मेरे मित्रों, विदेश यात्रा की दृष्टि से आपके लिए जो 7 मार्च का दिन आ रहा है, इसमें आपको अभी 7 मार्च को कोई भी योग नहीं बन रहे हैं। 7 मार्च को विदेश के जाने के आपके किसी भी तरह के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। कभी भी आपको इस तरह का मौका मिल सकता है। आगे चलकर हो सकता है कि आपको कोई यात्रा के योग बन जाएं और उस समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते रहें या आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयारी करते रहें तो समय वैसे ही निकल जाएगा। ऐसे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर तैयार करके रखेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपको जब भी मौका मिलेगा तो आपके जब भी योग बनेंगे उस समय में आपको विदेश जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह समय कैसा रहेगा? तो मेरे विद्यार्थी दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि आपके लिए यह समय जो है बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय में आपको आपके जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा पढ़ाई में आपको सहयोग मिलेगा। इस समय में आपके अगर कोई भी मेरे मित्रों, आपका रिजल्ट अगर कोई आज आने वाला है तो उस रिजल्ट में आपके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और बहुत ही अच्छे नंबरों से, मतलब आपके रैंक भी आ सकती हैं। इस तरह के आपके योग बन रहे हैं। पढ़ाई में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, पढ़ाई में आपका मन लगा रहेगा और माइंड कंसंट्रेट करके आप पढ़ाई को करते रहेंगे। इससे आपको सफलता मिलेगी। आगे चलकर आपके जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे वो आपको सफलता दिलाएंगे। हायर एजुकेशन की दृष्टि से भी आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप अपने हायर एजुकेशंस को पूरा कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं, या आपको हायर एजुकेशंस में किसी भी तरह की कोई पहले प्रॉब्लम आ रही थी, आपसे कोई कार्य नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, आपको आज के दिन 7 मार्च के दिन ऐसा संयोग कोई बैठेगा कि आपके जो प्रॉब्लम वाले सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कोई आपको मेंटोर मिल जाएगा और वो मेंटोर आपको आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपको हेल्प करके आपको वो सब्जेक्ट ऐसा क्लियर करेगा कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। मेरे मित्रों, आप अगर इस समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही सफलता मिलेगी और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कोई आप गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको उच्च शिक्षा के लिए
कोई भी प्रयासरत जो छात्र हैं हायर स्टडीज में, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिल सकती है। आपको कोई भी आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मेरे मित्रों, आपके लिए बच्चों की दृष्टि से, आपके संतान की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा? तो 7 मार्च के दिन आपको बच्चों का स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस दिन उनकी जो भी पढ़ाई है या उनके कार्य कर रहे हैं, बड़े हैं और कार्य कर रहे हैं, तो उनकी गतिविधियों पर आपको पूरा पूरा अपना जो है ध्यान रखना है। उनकी पढ़ाई में अगर आप रुचि लेकर उनको पढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चों की पढ़ाई में आप जो है जब अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेंगे तो आपको उनकी तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप बच्चों के साथ में समय बिताएं, उनकी ज़रूरतों को आप समझें, उनकी भावनाओं को समझें और उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अगर आप निराकरण करेंगे तो आप मानिए कि बच्चों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका पारिवारिक जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे मित्रों, आपके लिए जो आज उपाय आपको करने हैं, इस उपाय में आपको जो है शुक्रवार के दिन अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और श्री सूक्त का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए यह दिन बहुत अच्छा निकलेगा। सफ़ेद वस्त्रों का अगर आप दान करेंगे, सफ़ेद खाद्य पदार्थों का आप सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सफ़ेद वस्त्रों में अगर आप धारण भी करेंगे, सफ़ेद वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। सफ़ेद वस्त्र को दान करने में आप कोई भी सफ़ेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं या आप सफ़ेद कोई भी चीज़ जैसे खाने पीने की चीज़ जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप भी अगर किसी को देंगे ज़रूरतमंद को तो आपको अच्छा रहेगा। आटा अगर आप दान करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ज़रूरतमंद की, असहाय की अगर आप सहायता करेंगे और उनको अगर कोई भी ज़रूरत है उस ज़रूरत का आप उनको पूरा करेंगे तो उनका एक तरह से आपके ऊपर आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआ मिलेगी और आपका दिन और भी अच्छा हो जाएगा। मेरे मित्रों, इस समय में अगर आप 7 मार्च के दिन ज़रूरतमंदों को कोई भी खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। गरीबों को आप खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे मित्रों, 7 मार्च का दिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है और यह आपको आने वाली जो चुनौतियां हैं आपकी, उन चुनौतियों से आपको सामना करने में भी सहायता दे रहा है। इस दिन आप में जो सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, उस ऊर्जा की बदौलत आप अपनी जो चुनौतियां हैं उनको भी अपने लिए एक अवसर के रूप में चेंज करने में सफल हो जाएंगे। यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ मेरे मित्रों, यह गोचर पर आधारित दे रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप में अगर आप कोई भी अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में डेस्टिनी ने जो लिखी है उसमें ग्रहों की क्या पोजीशन है उस पर भी आपके जो ग्रह वो होते हैं, फलादेश होते हैं, जो आपके राशिफल होते हैं उस पर भी निर्भर करते हैं। इस समय आपकी कुंडली के हिसाब से क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रतंतर दशा चल रही है, उस पर भी आपका फलादेश निर्भर होता है। हम प्रेडिक्शन जो देते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो गोचर के आधार पर ग्रहों की स्थिति बैठती है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन देते हैं। ऐसे में आपको अगर कोई भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली आप विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आपके लिए यह दिन बहुत ही शुभ रहे। इस दिन आपको जो है अपना जो जन्मदिन है उसकी आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ और आपको मेरे भगवान से कामना करता हूँ कि आपके लिए नव वर्ष बहुत ही शुभ रहे, आपके लिए नव वर्ष मंगलकारी रहे और आपको धन धान्य से, सुख सुविधाओं से, आपके सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ में
आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, आपको हर तरह से भौतिक संपदा की प्राप्ति हो, यही मेरी भगवान से आपके लिए कामना है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें और आपके लिए यह दिन शुभ हो, यही मेरी भगवान से कामना है। आपके लिए यह दिन मंगलकारी हो, यही भगवान से कामना है। धन्यवाद।